इस धम्म संवेग सेशन 3 को सर आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो रोज की तरह थोड़ी देर हम चित्त को शांत कर लेते हैं और फिर आगे रिफ्लेक्शंस करेंगे।
एक तो शुरू करते हैं आज की चर्चा एक बार से। जो हमारा उद्देश्य है उसको फिर से क्लियर कर दें और क्या करना है। उद्देश्य है धम्म संवेग कैसे बढ़ाएं। धम्म संवेग से क्या तात्पर्य है कि धर्म को जीवन में उतारने हमारे लिए हमारे जीवन में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो। हम सब गृहस्थ हैं, बाकी चीजें भी आवश्यक है, समय का आजीविका आवश्यक है, परिवार का ध्यान रखना आवश्यक है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी वही रहे कि हम धर्मानुकूल जीवन जिएंगे। हमारे में उस प्रायोरिटी को टॉप पे लाने के लिए, इस चीज को प्रायोरिटी देने के लिए वीर्य जागे। हमारा जो चॉइस है, जो छंद है, वो ये है हमारा सारा जीवन धर्ममय हो, आजीविका हो, परिवार का ख्याल रखना हो, लोगों से व्यवहार करना हो, मित्रों की चॉइस हो, एवरीथिंग। द गवर्निंग पैरामीटर इज धम्मानुधम्म पटिपदा. That is what is meant by धम्म संवेग. We are not aiming कि हम सब लोग भिक्षु बन जाएं. No, that's not the aim of it. किसी के साथ हो अपने आप तो बात अलग है, but that's not the aim of धम्म संवेग. तो जैसे कल भी कुछ प्रश्नों से ऐसा लगा और सुझाव दिया गया कि we should understand कि ये इस तरह की साधना कब करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए। तो जिन साधकों को कम से कम कुछ 10 वर्ष हो गए साधना करते करते और उनको अपनी साधना में एक ठहराव सा लगता है, ऐसा लगता है कि चाहते हुए भी हम धर्म को महत्व नहीं दे पा रहे हैं, साधना नहीं कर पा रहे हैं, और वो समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, कि हम जानते हुए भी धर्म की साधना को भी समझ गए, भगवान की शिक्षा को भी जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है समझ गए, फिर भी हमारा संवेग नहीं जागा, हमारी वो टॉप प्रायोरिटी जीवन में नहीं बनी, वीर्य उस तरफ नहीं जाता, दूसरी तरफ जाता है। ये उन लोगों के लिए साधना है, और कुछ तरह के लोगों के लिए उचित भी नहीं है। इनके लिए अगर मानस में पहले ही नेगेटिविटी है, डिप्रेसिव मेंटल स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकलिटी है, परिवार से जीवन में इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, then this kind of practice should not be done by that person. You should wait till you have overcome the general issues and mind is in a good frame of mind, pleasant frame of mind, then we should practice it. ये बहुत आवश्यक है। और अगर भी हम शुरुआत ही कर रहे हैं साधना की, तो देन फर्स्ट इज कि हम वर्ल्डली हैप्पीनेस को अनुभव करके देख लें और उसकी सीमाओं को समझ लें। तो जब अपने अनुभव के आधार पे हम उसकी सीमाओं को समझते हैं, उसकी कमियों को जानते हैं, तो फिर हमें इस तरह की साधना करना बहुत लाभदायक होता है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि ये साधना भिन्न है, सामान्य समथ ज्ञान समथ ध्यान से तो बिल्कुल भिन्न है, और जो सामान्य सतिपट्ठान की साधना, आनापान सति की साधना, उससे भी भिन्न है। ये रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन है, ताकि हम भगवान की शिक्षा का उपयोग अपने जीवन की प्रायोरिटी को चेंज करने में लगा सके। तो ये बातें हमको बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं धर्म संवेग जगाने के लिए? हम सबसे पहले हमने समझा कि दुख को, संज्ञा को अगर हम पुष्ट करते हैं तो सचमुच में धर्म संवेग जागता है। मरण संज्ञा को पुष्ट करते हैं तो धर्म संवेग जागता है। तो इसलिए हमने उस पर समझने का प्रयास किया, और बिल्कुल बेसिक टीचिंग से, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम अपि दुखम, बस यही 4 पॉइंट लेके हम इस पे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, कुछ डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन और अनुभव के आधार।
तो विजुअलाइजेशन किसका करेंगे? जाति पे दुख का, क्योंकि उसका हमें मेमोरी कुछ है नहीं कि जन्म लेते समय किस तरह का दुख हुआ, उसकी हमें मेमोरी नहीं है। तो इसलिए उसके लिए विजुअलाइजेशन किया, कैसे एक गर्भ में शिशु की क्या हालत होती है। So let us do that again for short while. Again, we'll do the visualization for short time. Do it more earnestly. I'll give some pointers. जो गर्भ में जो शिशु है उसकी कंडीशन कैसी है? जैसे अंधेरी काल कोठरी में कोई प्रिजनर रखा हुआ है, उसको खाना तो दिया जा रहा है, माता के द्वारा कनेक्शन होने से भोजन तो दिया जा रहा है, बट कोई फ्रीडम नहीं है। और उससे भी ज्यादा वो एक लिक्विड है, जो फ्लूइड है, गर्भाशय में जो फ्लूइड रहता है उसमें फ्लोट करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो एक्चुअली वही फ्लूइड पीता है और उसी पे सर्वाइव करता है, क्योंकि उसी में प्रोटीन्स और सब चीजें उसको मिलती हैं कुछ हद तक, अधिक बाकी। और बड़ा जब होता जाता है, so just imagine, I didn't mention it till now, when he drinks that fluid he also pees, and that pee mixes with the fluid, उसका पेशाब उससे मिलता है और वही वो पीता है। Imagine the kind of experience, what does it really imply? आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, does an infant in womb drink its own pee? And you'll get answer yes. It may sound very uncomfortable, but that's a fact. Imagine एक बंद कोठरे में है, पानी भरा हुआ है और उसमें हम बैठे हैं, और हमको, और जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होते थे जेल में, काला पानी वगैरह में, वहां पे ऐसी स्थिति थी कि उसी कमरे में आपको टॉयलेट भी करना है और वहीं खाना भी खाना है। एटलीस्ट वहां पे ये तो था कि उसको आप अलग रख सकते हैं, यहाँ पे उसी पानी में मिक्स हो जाएगा। उस टॉयलेट is usually, feces does not come out of infant till the very end of the womb and when he's coming out. और अगर कभी कभी बाहर आने से पहले ही अगर टॉयलेट उसका मिक्स हो जाता है, इट क्रिएट्स एनॉर्मस प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। उसको बीमारियां आ जाती हैं, जॉन्डिस हो जाता है, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। So that's the kind of suffering involved, जाति में दुख का। और फिर ग्रोथ का, फ्यूचर का। और अगर नॉन ह्यूमन बर्थ है तो यू कैन सी व्हाट पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी। पानी में रहने वाले जलचर, हवा में उड़ने वाले पशु पक्षी, धरती पर चलने वाले पशु, प्रेत योनि, निराय लोग, इतना भयावह है। And as the child comes out, grows, the difficulties of growth, schooling, study, job, marriage,
We all can contemplate from our own experience the mixture of sadness and mixture of pleasure and displeasure which we all experience. And then we approach जरा अपि दुख. हम अपने आसपास के लोगों को या अपने को देख सकते हैं किस तरह से जरा प्रकट होती है जीर्णता में, इंद्रियों के क्षय में, चलने में मुश्किल, देखने में मुश्किल, सुनने में मुश्किल, खाने में मुश्किल, बोलने में मुश्किल. जरा भी दुख. देन व्याधि भी दुख, नाना प्रकार की व्याधियां. Can remember our own extended family, friends, and recall the kind of suffering associated with different disease. Why we are doing all this? Raise our sense of urgency. इस चक्र से बाहर आना है, उसके लिए काम करना है. कम से कम इतना तो हो कि पशु योनि में दोबारा ना आए. और फिर व्याधि की परिणति मरणम अपि दुखम. अपने अनुभव से कुछ हद तक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम जानते हैं ऐसा कष्ट मृत्यु का और प्रिय से बिछो का ये ही विपयोग दुख. और ये भगवान जैसे बताया पटाचारा को जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है. प्रिय का बिछो होता जा रहा है. जैसे उदाहरण के लिए वो बताते हैं, सिमिली देते हैं, कितने आंसू आपने अभी तक पिछले जन्मों में बहाए हैं जो कि एक महासमुद्र हो जाए. और अगर सबकी हड्डियां इकट्ठी कर लें तो एक महान पहाड़ बन जाए. हमारी अपनी हड्डियां जो हमारी पिछले जन्मों में मृत्यु हुई उसको इकट्ठा कर लें, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा. और उस पहाड़ पे बढ़ता ही रहेगा. जन्म मरण के चक्र से बाहर आने की अर्जेंसी की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए कर रहे हैं. अपने को परेशान डराने के लिए नहीं कर रहे हैं. और जब इसको हम उससे जोड़ते हैं कि मृत्यु का तरीका, क्षमा, समय सब अनित्य है, अनसर्टन है, अनिश्चित नहीं है, तो we can see the inferences. Let us make best use of whatever time is available. बेस्ट यूज क्या होगा? धम्मान धम्म पटिपदा. जो कुछ भी करें, सती संपजन्य, सती पन्या, शील का पालन, समाधि का पालन, प्रज्ञा का पालन, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा. They're all practical things.
And we presume we all know what does it mean. You have to just remember, and what we are doing is, how do we remember to do that? That's all. जैसे हमने क्रिमेशन ग्राउंड की बातें देखी. So let's just visualize again that scene of cremation ground. जो हमने देखा था, fires burning, and visualize that these are the fires of my past lives. Millions and millions of fires burning, and my past lives, my karmic ancestors, their bodies are lying there. And one fire is still awaiting. When I die, this body will also be there. Just visualize it for some time. मैं आप कभी दिल्ली में निगम बोध घाट गए हो, वहां पे भी 10-15 फायर्स तो जली रही होती है एट वन पर्टिकुलर टाइम. कुछ प्रज्वलित हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ में अंगारे उठ रहे हैं, कुछ में शांत हो रहे हैं. And imagine they are all my past lives, bodies of past lives. And this will keep on happening if I don't raise my practice so that at least the first 3 fetters are removed. There's some check put on the number of lives, number of future lives. This is the contemplation of dukkha, contemplation of death, जो हमारी prominent contemplation है, जिससे कि धर्म संवेग जागता है, धर्म के मार्ग पे चलने का मानस बनता है. लेकिन उसको रोकने के जो कारण है वो भी हमें हटाने पड़ेंगे. धर्म संवेग को रोकने का कारण क्या है? संसार का सुख जो है, इंद्रिय सुख, उसकी भी हमने चर्चा की. भगवान कहते हैं दिस चेतसो विनिबंधो, चित्त का एक बंधन है. ये क्या चित्त का बंधन है? इंद्रिय सुख. कामेषु अवीत रागो, अवीत छंदो, अविगत छंदो, अविगत प्रेमो, जिसमें अभी भी राग समाप्त नहीं हुआ कामनाओं के प्रति, छंद उसकी इच्छा समाप्त नहीं हुई, उनके प्रति प्रेम समाप्त नहीं हुआ, उनके प्रति पिपासा है, तृष्णा है, उनके प्रति संताप है उनके न मिलने का. तो ऐसा साधक कभी भी वो धर्म की तरफ बढ़ ही नहीं सकेगा. Buddha says, such person's mind will not incline towards commitment, persistence and striving. Because this takes us in the opposite direction. तो इसको अटेन्यूएट करना पड़ेगा. उसके लिए हमने चर्चा की कि बाह्य सूत्र से ये कामनाएं जो हैं ये बाह्य हैं, दुख हैं, रोग हैं, घोड़े की तरह कष्ट देती हैं. एक शूल है जो हमें चुभता रहता है निरंतरता से, एक फंदा है जो हमको घुमाता रहता है, कष्ट देता रहता है, एक दलदल है जिससे हम निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पाते. अंत में भगवान कहते हैं
ये सचमुच में गर्व ही है। इंद्रिय सुख जो है गर्व है, आपका अगला जन्म दे ही देगा वो। क्योंकि जो भी इंद्रिय सुख से बंधा हुआ है वो अगले जन्म से छूट नहीं सकता, तो उस बंधन को हल्का करना होगा। उसकी हमने कल चर्चा की काफी। उसी संदर्भ में जो एक और आयाम है, जो कि उसी इंद्रिय सुख का एक वर्षन है, बड़ा सटल सा, वो है हमारी गृहस्थों की टेंडेंसी है अनएंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एक्सटेंडेड फैमिली, और उससे ऊपर उठे तो सोसाइटी, नेशन, टुवर्ड्स योर ट्रेडिशन। और इसका आधार क्या है? जो मेरी समझ में आता है कि हम कहते हैं ये संसार शून्य है, लेकिन तो सब मानते नहीं है। हम कहते हैं संसार निस्सार है, लेकिन वो भूल जाते हैं, प्रतिक्षण भूल जाते हैं। सिर्फ पढ़ते समय, कोई सूत्र पढ़ते समय मोगराज सूत्र पढ़ेंगे तो याद आएगा, वो भगवान ने कहा है सुनो तो लोकम अवेकस्सु मोगराजा सदा सतो। अच्छा, look upon the world as empty. Oh, I see. Yeah, I should look upon it. And I presume we know why is it empty. इसमें कोई सार नहीं है। तो जब 5 इंद्रियां जो हैं भौतिक इंद्रियों के प्रति अगर निग्रह थोड़ा हो भी जाए, तो जो मन के प्रति मानसिक सुख है उनके प्रति निग्रह बड़ा मुश्किल, मालूम ही नहीं पड़ता। एक संज्ञा ऐसी बनी रहती है, अटैचमेंट जो है परसेप्शन के प्रति, आइडियोलॉजी के प्रति, दृष्टिकोण के प्रति, और अंतिम अंततः मैं हूं उसके प्रति। उस कारण से बाहर के संसार में कुछ हो रहा है तो हमको उद्विग्न कर देता है। देश में क्या हो रहा है, देखो कितनी गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को ऐसा नहीं होना चाहिए। And then you try to listen to some things. Or when I analyze, what do you try to listen? Those thoughts which match with our perception. अगर डिस्कशन भी सुन रहे हैं तो उन्हीं का सुनेंगे जो मालूम है हमारी जैसी सोच रखते हैं, to intensify our attachment to that perception. So understanding emptiness in the true sense is a very powerful way of reducing our attachment to the sense pleasures. Because emptiness in the every sense, ये निस्सार है, सारा अनुभव निस्सार है, संसार भी निस्सार है। उसकी काफी चर्चा हम कर चुके हैं, तो I'm not wanting to repeat all that. प्राकृतिक नियमों के अनुसार से कुछ चीजें उत्पन्न होती हैं, स्थित रहती हैं कुछ समय और व्यय हो जाती हैं। उसमें ये शरीर भी है, सभी शरीर हैं, बाहर की वस्तुएं भी हैं, निर्जीव वस्तुएं भी हैं, सब कुछ। और जो संसार है क्या है, भगवान ने बार बार समझाया, 6 इंद्रियां ही हमारा संसार है, क्योंकि वही है जिसके माध्यम से हम अनुभव करते हैं, उसी से संसार का अनुभव करते हैं और जानते हैं वो सब अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, लेकिन फिर भी संसार को सत्य मानते हैं। तो this contemplation of emptiness, anatma, seeing the insubstantiality of the world in the true sense, and therefore overcoming that attachment to perceptions, views, it's very, very important. Prevent us from digressing from the main. वो हमको सब भुला देता है, दुख है, दुख संज्ञा है, जन्म जन्मांतर का चक्र है, उससे बाहर everything we forget because the attachment to ideology, perceptions is so strong.
कल भी हमने कहा था रिफ्लेक्टेड ऑन अटैचमेंट टू एक्सपीरियंसेस ऑफ सेंसरी प्लेजर्स, जो हम सबने अनुभव किए ही है। और जो सेंसरी प्लेजर हमको लगता है हमको ज्यादा बांधता है, let us reflect on that and see whether this is really an abiding satisfaction or is it ultimate sense it is a suffering. Attachment to sensory pleasures is suffering, and disease, and a dart, a snare, a swamp, जैसे भगवान कहते हैं. Do we really feel that? And now let us include not केवल 5 इंद्रियां नहीं, 6ठी इंद्रिय भी, हमारे जो मन के जो हमारे आलम्बन है, जो चिपकाव है, उनको भी सामने रखते थोड़ी देर शांति से. Let us just reflect on all this, can whatever we can in the next few minutes and see how they create problems and how they drag us down from Dhamma Samvega. किसी को शरीर के प्रति अट्रैक्शन है यंग लोगों में, ध्वनि के प्रति, म्यूजिक के प्रति, लाइट के प्रति. आज ये देख लूं, इस शहर चला जाऊं, फिर वहां चला जाऊं, फिर वहां चला जाऊं, ये पहाड़ देखना है, ये शहर देखना है. टेस्ट के प्रति, भोजन तो सब जानते ही हैं. स्पर्श, शरीर का स्पर्श खास तौर पर, गंध, और फिर चिंतन. So look at each of them and see कहाँ हम ट्रैप ज्यादा होते हैं, क्यों हम उसके शॉर्टकमिंग्स को, उसकी आदीनों को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने गहराई से रिफ्लेक्ट नहीं किया है उसको इस तरह से. और जैसे कल हमने चर्चा भी की थी, कई बार केवल रिफ्लेक्शन मात्र से, उसमें खतरा जानने के मात्र से भी हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है. उसके लिए फिर एंटीडोट्स यूज करते हैं, जो हमने कुछ चर्चा की थी. शरीर को प्रति आकर्षण है तो 32 अंगों का विवेचन, भोजन के प्रति है तो आहारे प्रतिकूल संज्ञा, and similarly others. इस डेंजर देखने का लाभ ये होता है that we slowly develop disenchantment with the sensory pleasures. तो उसका जो ग्रिप है वो लूज हो जाता है. जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि कोई young man who has a lot of attraction towards sweets and he keeps on eating, और excessive eating, और धीरे धीरे डायबिटिक हो जाता है. धीरे धीरे उसे समझ में आती है इसमें डेंजर है. शुरू शुरू में एकदम डेंजर समझते नहीं, छूटता, बार बार
जब अनुभव होता है उस डेंजर का, एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है कि मैंने आज खा लिया, सुबह ब्लड शुगर लेवल इज प्रीटी हाई, अगेन अगेन अगेन, एंड अल्टीमेटली जस्ट ड्रॉप्स इट कि भैया खतरा है बहुत. एंड दैट्स द वे ऑल डेंजर्स हैव टू बी सीन, एंड उससे हमारा निस्सरण होगा, तभी एस्केप हो. और जब हमारी इससे एस्केप होगी तो जो हमारी कंटेम्पलेशंस हैं दुख के बारे में, they will become dominant and then raise our sense of urgency. ये सारी हमने चर्चाएं की, उसके लिए मैंने छोटा सा कंसाइज डायग्राम से बनाया था, कोशिश की थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि वो सारी चीजें पर्सपेक्टिव में आ जाए. Are you able to see this diagram? Yes, sir. हाँ सर, देख पा रहे हैं ऊपर वाला, टॉप वाला, लेकिन थोड़ा छुप रहा है. हाँ जी. नहीं, you can't see my screen? आई कैन सी सीकिंग सेंसरी प्लेजर्स वाले बॉक्स में ऊपर क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा है. My speaker had gone off. आप हाँ. देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस सर, यस सर. Okay. So I've summarized all that we've done in 3 days here in this simple diagram. ये धम्म संवेग बढ़ाने के लिए बेसिकली दो कंटेम्पलेशंस हैं, दुख संज्ञा और मरण संज्ञा, जो धर्म संवेग बढ़ाती हैं. और घटाती क्या है? सीकिंग सेंसरी प्लेजर्स. तो हमको इसको, इस घटाने वाले जो एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको हैंडल करना है. कैसे हैंडल करते हैं? इन्वेस्टिगेट द सेंसरी प्लेजर्स. उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसमें खतरा क्या है, उसमें कि वो सचमुच में दुख है, एक फंदा है हमारे लिए, एक दलदल है, एक, एंड अल्टीमेटली it leads to rebirth. So you have to understand these things firstly by investigation. It's a swamp, it is a womb. Yayam tanha pono bhavika. जब ये समझ में आने लगता है, then जो हमारी सेंसरी प्लेजर्स के प्रति रति है, जो उसके प्रति अट्रैक्शन है, जो उसको खोजने की प्रवृत्ति स्ट्रॉन्ग है, वो कम होने लगती है. और उसके लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है इस प्रोसेस के लिए. एक है ट्रैंक्विलिटी मेडिटेशन. ये पॉजिटिव सप्लीमेंट है इन द सेंस कि एक सब्स्टिट्यूट है. जैसे हमने कहा कि अगर इंद्रिय सुख को सचमुच में उससे ओवरकम करना है तो हमारे पास एक हायर हैप्पीनेस होनी चाहिए अवेलेबल. ध्यान का जो सुख है, जो समाधि का सुख है, प्रीति, प्रशांति, थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव हो, then it becomes easier to give up sensory pleasures. Then there are antidotes, जो हमने जिस चर्चा की है, अनेक तरह के antidotes, और एक understanding of impermanence, understanding of the insubstantiality, understanding of the emptiness of the world, उसका निस्सार्थ जो है संसार, उसको समझना. तो इतने सारे जब चीजें मिलेंगी तभी जाके हम सेंसरी प्लेजर्स को पीछे दौड़ना बंद करेंगे, और ये वाला फैक्टर हमारा जो नेगेटिव फैक्टर है धम्म संवेग का, वो कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे. और ये तो अगर हम ये करते रहेंगे तो इस बढ़ता ही चला जाएगा.
तो सब संक्षेप में ये हमारी समझ है इस धर्म संवेग को बढ़ाने के लिए, ताकि धार्मिक जीवन जीना हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो, हर परिस्थिति में हमें याद रहे ये हमें करना है। और इस काम में जैसे जैसे हम ये समझते हैं, एंटीडोट्स की बात करते हैं, शून्यतों की बात करते हैं, ट्रैंक्विलिटी मेडिटेशन करते हैं, इंद्रिय सुख को के कष्ट को समझते हैं, तो आयतनों के बाहरी भीतरी आयतनों के बारे में समझते हैं, उनसे किस तरह से इंद्रिय सुख जाता है, then that panya also helps. I have not put it because panya is an underlying theme everywhere. In fact, dukh sanya, maran sanya are parts of panya. उसके लिए, उसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं आपके सामने वीडियो प्ले करता हूँ, जो पेस्ट है अनाथ पिंडक जी के मृत्यु से पहले का जो सीन है, and how Venerable Sariputta advises him. It's a very powerful thing for us to really look at. उसका मैं जो लिमिटेड पोर्शन है, जबकि अनाथ पिंडक उनके पास जाते हैं, पहले वो किसी को भेजता है, फिर अनाथ पिंडक जाते हैं, उससे पूछते हैं कैसे हो, कहते हैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, and then what does he advise is the crux of not only handling death but also handling it in a manner that we can use it for our getting the freedom from attachments. जय गो माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा माती झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू। आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी सर। The first time Anathapindika fell gravely ill, increasing. Venerable sirs, I am not getting better. I am not comfortable. My severe pains are increasing, not lessening. I feel as if a strong man were slicing my head open with a sharp sword. Extreme pains have arisen in my stomach, as if a butcher were carving up the stomach of an ox with a sharp knife. I am not getting better, sir. I am not comfortable. Then the Venerable Sariputta said, you should train yourself in this way. You should think. I will not cling to the 6 sense faculties, the eye, ears, nose, tongue, body, and mind. I will not attach to them. My consciousness will not be dependent on these things. I will not cling to the 6 objects, forms, sounds, smells, tastes, tactile sensations, and mind objects. I will not attach to them. My consciousness will not be dependent on these things. I will not cling to the 6 senses and the 6 objects. I will not attach to them. My consciousness will not be dependent on these things. I will not cling to the 4 elements, the 5 aggregates, the 4 formless realms, as well as to all that is seen, heard, thought, perceived, and investigated in the mind. I will not attach to them. My consciousness will not be dependent on these things. At the end of the sermon, the Venerable Ananda noticed Anathapindika was weeping and shedding tears. The Venerable Ananda then compassionately said, are you losing control? Are you sinking into the depths of your pain? Try to be calm and be at peace. Anathapindika took a second to compose himself and said, my lords,
I cannot be calm. I cannot be at peace. O worthy ones, I have served the master and accomplished monks for so long, yet I have never heard such a profound and deep discourse. The Venerable Sariputta then responded, Householder, Dhamma talk of this sort is not given to lay people. It is given to those who have ordained and seek a path towards full liberation. In that case, Venerable Sariputta, let such talks be given to lay people too. There are those out there with only a little dust on their eyes. If they don't hear such teachings, they will be lost. Some of them will be able to understand it for their sake. Please share teachings such as this with them. Not too long after their talk, the two monks got up and left. Anathapindika, full of bliss from the moving Dhamma discourse he experienced, peacefully passed away. He was immediately reborn in the Dusita heaven, where his youngest daughter had preceded him. That's the impact of Panya and how we handle the situation of Marana Nupasati. What is the right advice to give to a person at the time of death? What is the right advice I should give to myself if I am a good meditator when I see this approaching? Because that's what will ensure that the future is assured, going to be much better. And in the many cases where right at the time of just before death, people have changed their lineage and entered this stream of liberation or gone even beyond that. So the diagram which I had shown, Anya is an integral part of all of that. Now, I got a feedback that this kind of discussions can create a kind of negativity about the whole world being suffering and may take people to despair कि लोग इससे बहुत negativity हो सकती है. So how do we really convert this into positivity? Actually, my own personal experience says that, yeah, there is some element of negativity in the beginning. But if we started with a peaceful mind, then very soon that negativity changes into tremendous positivity. And it's not just personal experience. This is what Buddha tells us. हमने पिछले भाषा में चर्चा की थी दो तरह के प्रसन्नता और अप्रसन्नता की नेकम सितानी सोमनस्य गह सितानी सोमनस्य निखम सितानी दोमनस्य गह सितानी दोमनस्य शायद याद होगा जो धर्म संवेग जगाने के लिए हम कह रहे हैं हमारे मन में ये भाव जागे कि मैं इस संसार चक्र में पड़ा हुआ हूँ कब तक बाहर निकलूंगा उसी को भगवान ने कहा नेखम सितानी दो मनस कि सब कुछ शिक्षा समझ में आने के बावजूद अभ्यास करने के बावजूद और कुछ
नेकखम्मस्थितानि सोमनस्य के अनुभव हुआ। मतलब हमने इतनी साधना की और बीच बीच में हमको अनुभव भी हुआ कि दुख जागा और समाप्त हो गया, दुख जागा और समाप्त हो गया। उस पीस का, उस शांति का बहुत मोमेंटरी एक्सपीरियंसेस भी हुए कि भाई अगर हम चीजों को अनित्य जानते हैं, दुख जानते हैं, अनात्म जानते हैं, थिंग्स फॉल रिजॉल्व देमसेल्व्स, उदय वय होता है, वय हो जाता है। वो अनुभव करने के बाद भी फिर मन में जागता है कि है तो मैं अभी इसी किनारे पे हूँ, अभी तो मैंने पूरी तरह से सक्काय दिट्ठी नहीं तोड़ पाया हूँ। तो एक अप्रसन्नता जागती है कि अभी भी मैं इसी किनारे पे हूँ, एंड दैट गिव्स राइज टू गहन लालसा जागती है कि मुझे कोशिश करनी है, I should work strong so that I enter the stream of liberation at least. And that is what we are trying to do all this. दुख का जो चिंतन है, दुख की जो संज्ञा है, मरण संज्ञा है, उसका उद्देश्य क्या है? ताकि वो जो सामान्य दुख है, गृहस्थ का दुख, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए था, अब पिए से संयोग हो गया, पिए से वियोग हो गया, वो सब छोटे लगने लगे इन कंपैरिजन टू द महादुख ऑफ भव संसरण। तो अगर हमें सचमुच में ये लालसा जाग जाती है और ये समझ में आ जाता है कि इस भव संसरण का कितना महान दुख है, तो बाकी सारे दुख गौन हो जाते हैं। सांसारिक दुख में अपने आप उनकी क्वालिटी क्षीण हो जाती है। ये अपने अनुभव से हम जानते हैं। आई एम श्योर आप में से कईयों को इस तरह का अनुभव भी हुआ होगा। if you are really established in this नेकखम्मस्थितानि दो मनस्यानि, एंड भगवान भी कहते हैं कि नेकखम्मस्थितानि दो मनस्यानि के आधार पर गैस्थितानि दो मनस्यानि को त्याग दो। हमने पढ़ा था पिछले पासा में। तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि सांसारिक दुख जो आ रहा है वो बड़ा हल्का लगता है, ठीक है, एंड वी नो अनित्य है भाई, वील वर्क ऑन इट एंड इट विल गो, ये तो चला जाएगा। बट वो दुख कब जाएगा, वो बात हमें मन में गौनती रहती है। और जो जब दुख आया और हमने देखा चला गया, एक मोमेंटरी सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी आती है। देखो दुख आता है और चला जाता है। अनित्य बोध का कितना महान महत्व है। ये जो भगवान ने 3 लक्षण दिए हैं, इनको सीखने का कितना महान महत्व है। दुख आया और चला भी गया, लेकिन वो दुख तो अभी भी रह रहा है ना, क्या करें? लेट मी स्ट्राइव मोर, पुट मोर एफर्ट, एंड व्हेन वी पुट मोर एफर्ट, अंडरस्टैंड अनिच्छा दुक्खा स्ट्रांगली, देन नेकखम्मस्थितानि उपेक्षा अराइजेस। अरे ठीक है यार, देख लिया ना, दुख जागा और चला गया, और सुख भी कम वक्त जागा, वो भी चला गया, ठीक है, बहुत हो गया। इस संसार के सारे अनुभव ऐसे ही हैं। Don't bother. Just keep on striving on the path. Finished. तब तक इस कहते हैं सभ्य संखारा अनिच्छा थी यदा संन्याय पश्यति एस निबिंदिते दुखे। तो दुख से निर्वेद हो जाता है। You just get fed up. You get transcend this suffering. ये तो संसारिक सुख जो है, संसारिक दुख, and not only that, even संसारिक सुख भी दुख ही है। Just transcend that all. Just becomes a kind of a pinprick. ठीक है, थोड़ा दर्द हो रहा है, निकल जाएगा। We know how to handle it. But that is the key thing which has to be really worked on. And that thought, very thought of it, ये महत्वपूर्ण है भाई, ये सब तो आते जाते रहते हैं. And then we work on it and work on it, and we move towards equanimity. And then नेकखम्मस्थितानि सोमनस्य loses its importance. And then on the basis of that equanimity, we are able to give up all attachments, all identities. It becomes so easy then to give up that identities. ऐसा भगवान ने सिखाया था, आपको याद होगा, कि उस आधार पे किसी भी चीज से नहीं हम चिपकते।
we get free. Nothing sticks to us. And then we understand Bhagwan ki jo vani hai, kalam magni hai, theek hai, one should wait. But it doesn't mean we become complacent, because that traces of that memories of Nekhamasitani, Domanasani, they linger on and keep us on this striving all the time. Now we strive with equanimity. And that strive leaves us, takes us to the other shore. So this practice is actually meant to reduce the impact of suffering and bring us towards equanimity. जो हम मंगल सूत्र में पढ़ते हैं ना, उत्तस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकम निरजम खेमम एतं मंगलम is the last in that list. We actually experience that mangal. Perturbations होती रहती हैं, ठीक है, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड perturbation हुई, देख ली, चली गई. Because we are getting more and more established in equanimity. But our practice is continuing with that very zeal, because हमने अपनी priorities change कर दी हैं life की. हमारा वीर्य, हमारा छंद क्लियर है, उस अनुरूप वीर्य हो रहा है, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम क्लियर हैं कि पाथ में हम ठीक चल रहे हैं. So when you practice like that properly, it doesn't lead to despondency, it doesn't lead to despair. It leads to directly leads to reduction in the intensity of suffering, of the worldly suffering. And then slowly and slowly, as you practice, you move towards equanimity. And then on that basis of equanimity, you're able to drop the residual attachments to anything, and which leads to freedom, complete freedom. And then we can see the Lord's advice, etang santang etang panitang yadidang sabba sankhara samto sabba upadi patinisabhu tanhakayo virago immananti. And just sitting quietly and contemplating, ये शांति है, उत्कृष्ट शांति, परम शांति है. क्या? सर्व संखार समतो. And we can visualize from our experience, remember, जब जब हमने संखारों को उत्पन्न और उनको शमन करते हुए देखा, शांति का अनुभव हुआ ना, एक मिनी निरोध का अनुभव तो हुआ हमें. और जैसे जैसे ये एक्सपीरियंसेस रिपीट होते रहते हैं बार बार, you become confident, yes, this is the way. जैसे जैसे निरोध का अनुभव हुआ बार बार, उपाधियां छूटने लगी, अनात्म बोध पुष्ट होने लगा. We don't identify with various roles we play. We see the senselessness of the world. We see the emptiness of the world. संसार के निस्सार भाव को समझने लगे, तो फिर किसी चीज से क्यों आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों अपने लिए झंडे गाड़ेंगे, अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे और तृष्णाएं क्षीण होने लगेंगी. जितना जितना हमें अनुभव है, जो जो आइडेंटिटी हमने ड्रॉप कर दी, उसके कितना रिलैक्स्ड हो गए, इतना बंधन जो बंधा हुआ था आइडेंटिटी का, मैं तो ये हूँ, वो हूँ, उसको ड्रॉप करने से कितना रिलीफ मिलता है. Then you can lead a natural life. You don't have to put up a show every time. I am this, I am that. I'm a professor in IIT, then you have to put up a show. I'm a meditator, I'm a senior meditator, I'm a teacher, I'm a senior teacher, I'm this, I'm that. I'm a trustee, and I'm this, I'm a settler. It's a little role, just they don't stick to you. And you know how much relief we get. We can just drop anything, anytime.
एंड देन जो तृष्णा है वो क्षय होने लगती है. वी नो दैट धर्म संवेग बढ़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है, दुख की संज्ञा पुष्ट हो रही है, तो तृष्णाएं कैसे रहेंगी? धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएंगी. बाकी सारे हम जो भी उसके लिए सेंसरी प्लेजर्स के प्रति जो एंटीडोट्स हैं, जो और उसके फैक्टर्स हैं, उन सबको डेवलप करते रहेंगे, ड्रॉप हो ही जाती है. और इतना भी हमें अनुभव है कि जिस जो तृष्णा छूट गई है, शायद बहुत मामूली सी बात छूट गई, तो कितना रिलीफ हो जाता है उससे. So we know that by just sitting quietly and contemplating on these words, Sabba Sankhara Samatho, Sabba Upadi Patinisango, Tanha Khayo, Virago, dispassion. Just contemplate on these words and implications, and जो हमारे अनुभव में जितने जितने क्षण तक आया है, see, sit for a few minutes and see how much peace comes up in the mind. May we all gain that experiences of that peace. May we all gain the Dhamma Samvega. हमारे जीवन की प्रायोरिटी धम्मान धम्म पटिपदा बने, उसी अनुरूप वीर्य हो, वैसा ही चित्त बने और निरंतर मीमांसा होती रहे. With these good wishes, let us conclude this small offering. It should have been more detailed, but there's a limitation, not available from tomorrow. So now what we can do is take up all these elements of the practice and see periodically, in addition to our normal जो हमारी practice है, बीच में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन यही practice करें. सामान्य practice जो है हमारी सती पठान की, आनापान सती की, ओपन अवेयरनेस की, वो करते रहें. बट 1 दिन मान लीजिए हफ्ते में या 2 दिन, चलो आज ये करेंगे, ये रिफ्लेक्शन करके देखते हैं. दुख का रिफ्लेक्शन, सेंसरी प्लेजर्स की फ्यूटिलिटी का रिफ्लेक्शन, अनित्यता का रिफ्लेक्शन, अनात्म बोध का, शून्यता का रिफ्लेक्शन. और आज सिर्फ ट्रैंक्विलिटी मेडिटेशन का अनुभव करते हैं, देखते हैं मन शांत होता है कि नहीं. सो वी प्रैक्टिस वेरियस वेज एंड डेवलप अवर प्रैक्टिस. Thank you all for joining and giving your feedbacks. Grateful. If there are some questions, we can take a few minutes. Thank you, sir. कोई और क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता हो तो पूछ लें. Sir, in the अनाथ पिंडिका स्टोरी वेयर सारिपुत्र जो उनको एक बात कह रहे थे कि आप सेंसरी एक्सपीरियंसेस से क्लिंगिंग नहीं करें and all of that, he also said let my consciousness not cling to or something to that effect, like Yeah. not. So what did that mean? Yeah, it means basically वो जो आर्किक लैंग्वेज है ना, उसका लिटरल ट्रांसलेशन वैसे किया गया है. इट एक्चुअली मीन्स कि मैं आंखों से जो दृश्य दिख रहा है उनके साथ क्लिंग ना करूं. मतलब जो दृश्य चीज जगत है उसके प्रति मेरी उपादान ना जागे, तृष्णा ना जागे, उपादान ना जागे. कानों से शब्द सुनने के प्रति ना जागे, नाक, सभी इंद्रियों के द्वारों पे कहीं भी उपादान ना जागे. क्लिंगिंग मीन्स उपादान ना जागे. उपादान क्या जागेगा? जब तृष्णा जागेगी तभी उपादान बनेगा. सो इज एडवाइजिंग हिम टू गिव अप ऑल attachments to every sense pleasure. Basically, that's it. हम हमारी जो आजकल की भाषा में कहेंगे to give up all attachments to all sense pleasures.
norm, in a simple way, if I have to put it. जी सर, एक जो आपने बात कही कि इवन इफ हम अपने जो सेंस प्लेजर्स हैं ऑफ द 5 सेंसेस उनको कम कर लेते हैं, बट स्टिल वी आर kind of entertain ourselves in, you know, the responsibilities, social responsibilities, family responsibilities and so on, and which is of course एक गृहस्थ के लिए क्या किसी के लिए भी, but वो एक paradoxical situation रहती है. And we know that, you know, somebody once who becomes an arhant cannot stay in a grihastha environment. They have to kind of take to a monastic life or a secluded life. So while I get it, you know, one can rise above the sense of who's doing that responsibility and continue to do that. But practically होता यही है कि कम से कम अभी के स्टेज में ऐसा हो जाता है कि if I start to think about that, then the sense of being responsible towards those responsibilities also falls away. You know, so फिर हम अपना जो जैसे सम्मा आजीवा का कॉन्सेप्ट है या जो नीड है, which is not just आजीविका in the sense of earning but also in the sense of wherever we are contributing, फिर उसको साथ में लेके नहीं चल पाते. ये जो प्रपंच चलता है, basically it is a प्रपंच, proliferation. I have to look after this, that. And how long? Of course, as there is a sense for a grace, there is a sense for proportion, isn't it? The only trouble is that the sense of proportion is lost. And we, because of prapancha, we extend it. Rather than constraining it, we keep on extending it. And especially for people like me, the tendency to take up the responsibility of improving the world, improving the society, improving the nation, and attachment to nation, attachment to the sense of as if I can do anything for it. But that thought keeps on bothering. ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए. And what is it happening? The Buddha says, जो प्रपंच चलता है उसके 3 कारण हैं. तन्हा, दिट्ठी, मान. एक तन्हा है, तृष्णा है, चीजें ऐसी होनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूं. दिट्ठी है, रॉन्ग व्यू है, संसार को हम सत्य माने बैठे. कहेंगे it's all made up of elements and this and that, it's created by nature and all that, our bodies are made of elements, whole world is made up of elements, but it doesn't go in. Normally हम कहते हैं ना, जानने से काम नहीं चलता, मानने से काम नहीं चलता, जानना की बात है. एक्चुअली मानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक यंग मैन एंड यंग वुमन जो सिट टुगेदर, वो एक दूसरे को मान लेते हैं, मैं हस्बैंड एंड वाइफ, और जानते नहीं है. वो मानने पे ही चलते हैं और उसी पे सारा जीवन चलते हैं. मानने का बहुत महत्व है. हम जानते हैं ये सब अनित्य है, ये सब दुख है, ये सब केवल एलिमेंट्स का जुड़ा हुआ है सारा संसार, एंड एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू नेचर. हम सब जानते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है. वो क्यों नहीं मानते? तन्हा है, दिट्ठी है, एंड देन मान है, मैं हूं, मैं तो हूं ना. So there is a subtle undercurrent of these things. That's why panya is so important in developing that. No? So जो संज्ञाएं हैं, दुख संज्ञा leads to an anatta sanya and depends on anicca sanya. So all of them get automatically clubbed in the process. जो आप कहेंगे संसार शून्य है, इसका मतलब है कि आपको आत्मभाव ड्रॉप करना है, तभी तो मालूम पड़ेगा. तो उसमें मोगराज सूत्र में भी आता ना कि अत्तानुदिट्ठी उहंच, जो रॉन्ग व्यू है अबाउट सेल्फ, उसको ड्रॉप कर दो. So these are the kind of complexities of the thing, of course, because we had a limitation of time, so I tried to, and I could see that शुरू में मुझे लगा था कि Bhante ji ने कहा था कि do it over a long time. I could see that
it will be difficult to sustain because of the nature of experience. And I get that feedback. So now what do? We see. If it appeals to us, we see that. Okay? The document which I have prepared is a random kind of document. I'll send it to Nikhil, and then he can share it with. Again, next tomorrow आप share कर लेना उसको PDF बना के, can put it in the chat and people can take it and see, so that there is some place to look at what has to be done. Okay. एक मैं पूछना चाह रहा था और एक मेरी आवाज में थोड़ी आप टाइप कर दो ना, बोलो मत, चैट पे डाल दो. आई नो आपको ज्यादा बोलना मना है ना, तो चैट पे डाल दो टाइप करके. हाँ गीता, यू वांट टू से समथिंग? या सर, जैसे आपने कल भी कहा था कि दिस काइंड ऑफ कॉन्टेम्पलेशन इज ओनली फॉर अ सीनियर मेडिटेटर और आफ्टर सर्टेन काइंड ऑफ वर्ल्डली हैप्पीनेस. लिमिटेशंस भी है वर्ल्डली हैप्पीनेस का. हम तो सब गृहस्थ है. We have to keep both worldly and the higher worldly, at least the goal and the objective or the purpose has to be liberation. But worldly happiness also is very impermanent. If I can look at myself, like it had gone into a certain peak and it has come down. So now, wo dharma samvega, there is a, on the back of the mind, that is very clear. But यहाँ एक वो भी है कि हाउ डू आई पुट इट अक्रॉस, क्योंकि वो भी एक इम्पर्मानेंट ही है, उसको भी चलाना है, बिकॉज फॉर योर ओन लाइवलीहुड यू कैन नॉट गिव इट अप ऑन दैट बिट ऑल्सो. तो हाउ डज वन टेक इट टुगेदर, क्योंकि एन एंड टू इट, कहीं ना कहीं तो वो एंड है ही नहीं है. तो दोनों को साथ में कैसे चलाएं, क्योंकि एक को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो दूसरा नीचे चला जाता है और दूसरे को प्रायोरिटी पे रखते हैं. ऐसा नहीं होता. अगर आप धर्म को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो सांसारिक सुख दुख में नहीं बदलेगा. आई कैन अश्योर यू दैट. नो, नॉट एट ऑल. सर दुख में तो नहीं बदल रहा है, बट देन फॉर अ नॉर्मल, the need for seeking happiness in sansar is reduced naturally. Yeah, that is true. So we do only that much as is necessary. We don't get caught and lost in that. That is the point. So ghrahasth ki limitation to hai, we recognize it. But we actually increase that limitation by extending out because of the tanha, because of the desire to excel, become bigger, better and better and better, ambitions and all that. But if we really work on mind, if we get the taste of higher happiness, the mind becomes so focused, so clear, so free from tanha, that actions become much easier. So, वही काम जो आप 10 घंटे में करते थे 5 घंटे में करने लगेंगे. जितना एफर्ट आपको पहले कुछ सर्टन अमाउंट जो आपको लगता है मेरी आजीविका के लिए आवश्यक है, घर चलाने के लिए आवश्यक है, वो आप बड़े आराम से कमा पाएंगे. It's sure, no doubt about it. So we don't have to feel कि वो हमारे काम में बाधा बनेगा. नहीं, वो काम करते हुए भी हम अपने धर्म को साथ रखें. जैसे संपजन्य में कहा गया था ना, फॉर एवरी एक्टिविटी. संपजन्य का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था संपजन्य पब्बम में, कि हर परिस्थिति में हम संपजन्य बनाएंगे. क्या वो उसका कि क्यों जो हम काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसकी सूटेबिलिटी क्लियर है, और हमारा धर्म का जो गोचर है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा साधना का आलम्बन है. जैसे मान लीजिए सतीवान रहना है, तो हम वो करते हुए भी सतीवान रहेंगे, और वो करते हुए भी असमोह रहेगा, मोह नहीं बढ़ने देंगे, सेंस ऑफ सेल्फ नहीं आने देंगे. So you see that they are actually helping the improvement in the change in our priorities is going to help us make the worldly happiness simpler. It's not going to reduce it, sure. So is it the resistance which is creating us? It is fear, apprehension.
apprehension कि अगर मैं वो करने लगूंगा तो इसका क्या होगा, ऐसा होता नहीं है. It is the experience of many meditators. It doesn't happen that way. Okay. So, thank you. सुमरीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने टच की भी बात करी, तो फिजिकल टच, जैसे इवन अजन जयसरो भी बोलते हैं कि या हम उस स्टेज पे नहीं है, हम वी आर नॉट बुद्धास और इवन लाइक so much renowned monks also like Sariputta, like we all need encouragement from time to time, and इंक्लूडिंग जब दुख के टाइम पे कोई हल्का सा कंधे पे हाथ भी रख देता है तो वो भी एक रिलीफ देता है. तो मतलब हमें वो सब चीज चाहिए, या इवन आई वांट टू लिसन टू सम मंक्स दे से कि वी नीड टू, समटाइम्स वी आर डिप्रेस्ड, या वी नीड टू हैव दैट सपोर्ट इवन इफ दे आर नॉट practitioners, like to listen to the voice of others, that helps us comes out of our papancha loops proliferation. एंड फिजिकल टच, जैसे किसी जब मुश्किल का टाइम है, किसी ने हक भी दे दिया या कुछ, तो ये सब हमको चाहिए होता है. तो एंड ऑल्सो अपलिफ्ट्स अस. तो ये बड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है कि टच से भी उठो, और एट द सेम टाइम वी नीड दीज थिंग्स एज अ फॉर बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल. सर आपका आवाज वो म्यूट है. You don't have to touch anything, or you don't have to eat anything, or you don't have to see anything. That's not the point. The point is, as in the said in the discourse, our consciousness will not get attached to that. We will not create tanha about it. That is the point. If we are in pain and suffering, obviously, then we do take appropriate helps. This is the wise thing to do. Even to recognize that I need help is a beginning of wisdom. Normally लोग accept ही नहीं करने चाहते कि मेरे को कोई help करे. इतना self view इतना strong होता है, मान इतना strong होता है कि नहीं, I can take care of everything. So this kind of what we are talking about, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, this is for that situation. If a person is in deep distress, he has to follow that. At that time, he does not need to contemplate Marananusati unless he is a really developed practitioner. If he is extremely developed, he can use that, but not for normal meditators. That's very difficult. So we need appropriate practice. That's why I'm saying at different times we need different practice. We have the practice of various anusatis, Buddha anusati, Dhamma anusati, Punya anusati, Sangha. When they are needed, when you want to uplift the mind, man bechain hai, pareshan hai, dukh mein hai, you'll use that. But man dukh mein hai aur main bahut acha sadhak hu, so then I can use that to see, अरे ये छोटे मोटा दुख है यार, असली दुख तो वो है, and it just fades in its importance. See, that's the point. So it has to be appropriate. That's why you need for a proper advisor, proper Kalyan Mitra. So in the beginning stages, for first 10-15 years, we need appropriate counselor till we gain self-confidence in the teaching. So what आवश्यक है? So is it okay to seek like physical touch from others when needed? Yeah, of course. There's no harm as long as it doesn't translate into sexual attractions. That's it. If a mother touches you, it doesn't mean create problem. If your sister touches you, it doesn't create problem. That's why Buddha advises, actually. Whenever to monks he advises, whenever you see a woman who is younger than you, address her as your daughter. If you see a woman who's of your age, address her as your sister. Take her, not just address, you believe that she is your sister. If there's a woman of higher age, believe that she is your mother. Behave with her like she is your mother. Why does he say so? So that the touch and other interactions don't convert into sexual attraction. Such a wise advice. But we have to be mindful of that. Why we are seeking? वो बहुत जरूरी है ना. Otherwise, there's a slippery road.
लास्ट ईयर ने वासम पिछले साल वासम में वो सूत्र पढ़ा था जिसमें ये बात आई थी, how a monk falls, various ways of falling down. Okay. हाँ जी, मैं now I'll take up Rajendra ji's question. He says, Sariputta Sarman was given at the time and is in great pain about this and that, and objects understood. How can one do that being? Yeah, it is done because he was a Sutapanna. He understood the teachings already. He just needed a hint. He had already substantially reduced his self-identity, self-view, Sakai that he was finished. So he could do that and immediately get into great peace and joy. That's the importance of it. That's why we are talking of entering the stream and trying to see that we put in the appropriate effort. That's all. Okay. Once again, thank you very much. So over to you, Nikhil, for concluding this session. या थैंक यू। कोई और प्रश्न अगर किसी के मन में हो तो पूछ सकते हैं। सर एक बार मैं यूट्यूब पर भी देख लेता हूँ। नहीं, यूट्यूब पर तो कोई प्रश्न नहीं है। किसी और के मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो कंक्लूड करेंगे उससे पहले थैंक यू सर। आपकी जो भी आपने सिखाया उससे वो मुझे सुत याद आया, जिसमें अलग अलग स्थिति है सबकी। कोई पानी के बहुत नीचे डूबा है, कोई बीच में है, कोई ऊपर आने वाला है, तो सबको थोड़ा थोड़ा मदद मिल जाएगा हम सबकी जो भी स्थिति होगी। थैंक यू। कंक्लूड करते हुए हम परित्य पाठ करते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापम् आगमात्, मा किञ्चित् शोकम् आगमात्, मा किञ्चित् दुःखम् आगमात्। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा, बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर।
Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Nikhilda. Thank you, everyone. Thank you, sir.